जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी, एक बार उनकी वाइफ को डेंगू हो गया, तो बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन एक्चुअली क्या उन्होंने एडमिट कर दिया था। एडमिट तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन डॉक्टर को डायग्नोस नहीं हो रहा था कि ये कौन सा बुखार है। 2-4 दिन निकल गए। आंटी जी की हालत जो है वो बदतर होती गई। फिर अचानक से एक दिन डॉक्टर ने कहा कि इनको तो डेंगू है, इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब ये अंकल हैरान हुए और दूसरी हॉस्पिटल में ले गए। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये क्या लाए हो, ये तो कुछ ही घंटे की मेहमान है, क्यों लाए हो यहाँ पर। अभी अंकल जी बहुत घबरा गए, फटाफट से गुरुजी के पास गए तो पता चला जी आज तो बुधवार है, बंद है दरबार, गुरुजी कैसे मिलेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की वहाँ पे और बताया। फिर जब गुरुजी का दरबार लगा, क्योंकि बुधवार था, लगना नहीं था, तो उस समय तो बता दिया था, गुरुजी तक मैसेज पहुंचा दिया था। देन आफ्टर वो आंटी जी की तबीयत जो थी वो उतनी खराब नहीं रह गई। फिर उसके बाद जब दरबार लगा, अगले दिन अंकल जी फिर गए तो गुरुजी ने पास में बैठी हुई एक आंटी जी को बोला, ये डेंगू की होंदा है। और उनको बोला कुछ नहीं है। उन अंकल जी को बोला ठीक हो जाएगी। और गुरुजी के वचन तो सत्य होते ही हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, भगवान है। और आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये है कि महाराज पे विश्वास रखते हैं तो काम बनते ही बनते हैं। ऐसे ही एक बार गुरुजी का दरबार लगा था, तो एक व्यक्ति वहां पे आया जो समझ में आ रहा था कि इधर उधर देख रहा था, कहाँ बैठूं, क्या सिस्टम है, समझने की कोशिश कर रहा था। पता चल रहा था कि वो अंकल पहली बार आए हैं। तो जो वहाँ सेवादारी थे उन्होंने बोला आप फर्स्ट टाइम आए हो। उन्होंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने उनको एकदम से अंकल को देखते ही बोला, वो जा जाके ते अपना अल्ट्रासाउंड करा ले, ते तेनू कुछ नहीं हैगा, ते फिर आई। तो ये अंकल बहुत हैरान हुए कि मैंने तो कुछ बताया भी नहीं है और इन्होंने बोला। तो वो सेवादारी ने इनको बोला कि आप जाओ, जो गुरुजी हैं वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि आप क्या बात मन में लेके आए हो और वो सब समझते हैं। आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ और तब आना। अब वहां पे एक अंकल बैठे थे। हिम्मत करके उन्होंने बोला गुरुजी को, गुरुजी ये तो बहुत नाइंसाफी है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ। बोला मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब मांग रहा हूँ, आप मुझे जवाब नहीं देते हो और कल परसों अगले हफ्ते ऐसा बोल देते हो। तो गुरुजी महाराज ने कहा बहुत फर्क है। ये पहली बार बेशक आया, लेकिन इसको ये पता था कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर मेरा काम 100% हो जाएगा। इस विश्वास के साथ ये आया। इसके मन में कोई इफ नहीं था, कोई बट नहीं था। तो जैसे जितना कोई विश्वास के साथ आता है उसका काम उतनी जल्दी होता है। जिसको लगता है पता नहीं गुरुजी मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, डाउट रखता है, तो उसका काम डिले हो जाता है। देन ये सेवादारी अंकल बता रहे हैं कि अगर गुरुजी ने बोला अगर किसी को अरदास करनी हो तो बड़े मंदिर आए। मैं 24 घंटे और 365 दिन वहां पर होता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कहीं घर पे अरदास करेंगे तो पूरी नहीं होगी, लेकिन वहां पर भी एक बार उपस्थिति देके अपनी, अगर पॉसिबल है तो फिर वहां पे भी अरदास कर दें। और वैसे गुरुजी ने कहा हुआ है कि मेरा जो स्वरूप है उससे बातें करो, मैं सब सुनता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो चले जाएं बड़े मंदिर, अपनी अरदास लगा के आए मन ही मन। और अगर नहीं है तो जहां गुरुजी का स्वरूप रखा है वहां बैठ के डेली गुरुजी से बात करें। जैसे घर के बड़े होते हैं, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वही हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो संगत जी गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।